ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। वैसे चारों अनुयोग बड़े बड़े ज्ञानियों ने स्पष्ट किया है। चारों अनुयोग भव्यात्मा के लिए परम कल्याणकारी है। पंडित टोडरमल जी साहब ने तो 8वें अध्याय में लिखा है, किसी भव्यात्मा कोई जिज्ञासा स्वयं ये जो बहिरात्मा है उसके लिए उपयोगी है, ये जो अंतरात्मा सम्यक दृष्टि उनके लिए कार्यकारी है। चारों अनुयोग इतना समाधान सुंदर करते हैं। अरे जो बहिरात्मा है उसके लिए भी उपयोगी कार्यकारी, और जो अंतरात्मा उसके लिए भी कार्यकारी है। दृष्टांत देते हैं, जो निर्धन और धनवान, धन का अर्जन करना, अर्थ का उपार्जन करना निर्धन के लिए कार्यकारी है कि धनवान के लिए? तो कहते हैं निर्धन के लिए भी कार्यकारी और धनवान के लिए भी कार्यकारी है। इसलिए निर्धन की निर्धनता दूर हो जाएगी और धनवान को धन की वृद्धि हो जाए। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी अगर उसको उनका अध्ययन मनन करेंगे तो उसकी मिथ्या की दरिद्रता दूर हो जाए, और जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा इनका अध्ययन मनन पठन करेंगे उनके सम्यक दर्शनादि धर्म की वृद्धि हो जाएगी। तो संस्कृत में प्रथमान योग में यद्यपि अपन पद्म पुराण, आदि पुराण, महापुराण आदि अनेक पुराण और चरित्र पढ़ते हैं। अपने यहाँ सत्य हरिश्चंद्र की कथा मुख्य रूप से नहीं आती है, लेकिन थे वो सूर्यवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, सत्य हरिश्चंद्र, और वो राम के पहले हुए। अर्थात राम महापुरुष राम, बलभद्र, 8वें बलभद्र जो महापुरुष राम लक्ष्मण वगैरह, वो मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के तीर्थ में हुए, और ये उनसे कई पहले हुए। 20 पीढ़ी माने 20 पीढ़ी पहले हो गए। ये सूर्यवंशी थे, और जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। सब चंद्र टले, सूर्य टले, सब कुछ बल, लेकिन सत्य हरिश्चंद्र जो है वो अपने यम नियम से कभी विचलित नहीं हुए। तो कहते हैं स्वधर्म इंद्र, जो अपनी यहाँ से 31 पटल बताए, उसमें यहाँ से 1.5 राज्य ऊपर 31वें पटल में दक्षिण के अंदर जो श्रेणीबद्ध है 18वां विमान, वहाँ स्वधर्म इंद्र मय परिकार, बीच में जिनालय है, उपासैया है, और उसका महल और उसके सचिव वगैरह सब परिकर का, जिसको बहुत गजब असंख्यात योजन लंबा चौड़ा है, वो अपने सुधर्म सभा में, उसकी सभा भी अद्भुत होती है। 3 प्रकार की सभा होती है, अभ्यंतर, मध्य और बाह्य की। और जो देव जिस सीट पर बैठता है जीवन पर्यंत उसी पर बैठता है, वहाँ चुनाव नहीं होता है, यहीं से पुण्य लेकर के जाते हैं। और सौधर्म इंद्र वो द्वादशांग का पाठी, यानी शुद्ध के भी समान नहीं है, शुद्ध के भी पूर्ण, शुद्ध के भी द्वादशांग के ज्ञाता, लेकिन उसको भी द्वादशांग का पाठी, अच्छा उसको ज्ञान होता है। वो अपनी धर्म सभा में ओ देवों के सामने जीवादि सत्ता, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 सिकाई वगैरह, और लोकालोक का और क्या मार्गड़ा मुनस्थान का, कर्म सिद्धांत का, और महापुरुषों का 69 महापुरुषों का, शलाका पुरुषों का गुणानुवाद निरंतर देवों को संबोधन करता रहता है। और कभी प्रसंग आता है तो उदाहरण देता है। वो उदाहरण कहाँ से? अपनी धर्म सभा में उपदेश करते करते स्वधर्म इंद्र के उद्गार निकले कि अगर सत्य पे कोई अड़िग है तो सत्य हरिश्चंद्र, अवध नरेश, अयोध्या के नरेश। ये बात सबको आनंद गदगद हो गए। लेकिन अलग अलग परिणाम वाले भी जीव होते हैं। एक देव के मन में विकल्प हुआ कि स्वधर्म इंद्र से हम देवों से भूलोक मृत्यलोक के सत्य हरिश्चंद्र की ये
गुणगान कर रहे, प्रशंसा कर रहे, उसको जरा अरुचित हुआ, उसको अपने अभिमान को ठेस लगी और उसने वही अशुभ विकल्प कर लिया। मैं सत्य हरिश्चंद्र को उसके सत्य से डिगा करके रहूँगा। देव था, उसके पास विक्रिया थी। पहले अपनी देवांगनाओं से चर्चा करी। देवांगनाओं से देवांगना कहती है बात तो बिल्कुल जो इंद्रराज ने कही वो सत्य, संकोच कर उसमें जरा भी नौनत नहीं होती है। तो भी वो अहंकारी व्यक्ति कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता है, सत्य को स्वीकार नहीं करता है। तो वो कहते हैं तुम हमारी देवांगना, मेरा एक काम करो। लाचार थी, बोली आपका क्या काम है? और उसने बहुत विकल्प प्लान बताए, माने कैसे क्या करना सत्य हरिश्चंद्र को सत्य से डिगाने के लिए। तो उस समय के एक साधक ऋषि थे, नाम दिया है विश्वामित्र जी। जंगल में साधना करते थे, उनका साधना क्षेत्र था, वहाँ बगीचे वगैरह भी थे। तो देवांगना से उसने कहा जाओ उनको क्षति पहुँचाओ। और जैसे ही क्षति पहुँचेगी और विश्वामित्र जी को पता लगेगा तो वो आवेश में आ जाएगा, क्रोधाभिभूत हो जाएगा और तुमको दंडित करेगा, तुमको बंधन में बद्ध कर देगा। लेकिन सत्य हरिश्चंद्र अपने राज्य में किसी को दुखी, त्रस्त और उसमें भी विशेष करके स्त्री वर्ग को जो भी है वो कभी देख नहीं सकता है। वो तुमको मुक्त करेगा। जब तुमको मुक्त करेगा, विश्वामित्र को ये ज्ञात होगा कि मैंने तपोबल से उनको बद्ध किया, मेरी साधना स्थली में इन्होंने नुकसान पहुंचाया और सत्य हरिश्चंद्र ने उनको बंधन से मुक्त किया। एक बहुत बड़ा अपराध किया, ऋषि के द्वारा किए हुए कार्य को उसने मिटा दिया। वो गए सत्य हरिश्चंद्र के पास और जाकर के दे राजन, मैंने जिनको तपोबल से बद्ध किया, आपने उनको मुक्त क्यों किया? कि राग धर्म है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आपका आश्रम भी हमारे राज्य में है, अवध में है और वो त्रस्त थी, दुखी थी। मैंने उनको करुणा से मुक्त कर दिया और उनको ये भी कहा कि इस प्रकार कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने स्वीकार भी किया, प्रसन्नता से वो चली भी गई। विश्वामित्र जी कहते देखो मैंने तपोबल से उनको बंधनबद्ध किया, तुम्हारा अधिकार नहीं था कि तुम्हें उनको मुक्त करना। ऋषि आप भी विचार करो, अगर आपके तप में बंधन को बांधने का तेज था तो मुक्त क्यों हो गई? इसलिए ज्ञात होता है कि तेज में आपने बंधनबद्ध किया, लेकिन सत्य में वो ताकत है कि आपके द्वारा बंधन की वो भी मुक्त हो गई। इसलिए ऋषिराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं अपराध हो तो मैं स्वीकार करूँ, मैं क्यों असत्य बोलूँ आपके सामने। अरे विश्वामित्र का तो कहते ही पारा गर्म होता गया। सोचा ये अपराध को स्वीकार करा करके रहूँगा इसको कि ये अपराध है। मेरे साधना स्थल में मैंने तपोबल से जिनको बंधनबद्ध किया और उनको उसने मुक्त किया, ये अपराध उसको स्वीकार करा करके रहूँगा। जाते हैं सत्य माने हरिश्चंद्र के राज दरबार में पहुँच जाते हैं, उनके न्यायालय में पहुँच जाते हैं। हरिश्चंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि तपस्वी अगर कुछ संकेत करते, मैं स्वयं उनके श्री चरणों में उपस्थित हो जाता, उनको राज दरबार में आने का क्यों कष्ट किया? उनको ऐसा क्या कर्तव्य माने जो खैर पधारे हैं तो आदर से लाइए, उनको उच्चासन दिया, विनय भी किया। बस वही कहते हैं तुमने अपराध किया, तुम अपने अपराध को स्वीकार करो कि ऋषिराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये मेरा राग धर्म था, यानी मैंने उसका पालन किया है, उसमें मेरा अपराध नहीं है, तो अपराध मैं कैसे स्वीकार करूं? अच्छा तुम ऐसे अपराध स्वीकार नहीं करोगे,
अच्छा एक कर सकते हो, मैं तुम्हारे दरबार में आया, मुझे तुम दान में कुछ दोगे कि नहीं? यथाशक्ति जो होगा आपकी भावना उसको पूरी करने का मैं प्रयत्न करूँगा। अच्छा तो मुझे दान दोगे? करो संकल्प। संकल्प किया, मैं आपको यथाशक्ति, कहते जो तुम्हारा राज्य है वो मुझे दान में दे दो, अवध का पूरा। अब वो वचनबद्ध थे, दे दिया उन्होंने, अब दान में दे दिया। ऋषि को तो ये विकल्प हुआ कि आगे पीछे सोचेगा और अपनी भूल को स्वीकार कर लेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। सत्य हरिश्चंद्र ने तो सर्ष आनंदित होकर के राज्य उनको पूरा माने भूदान सब दे दिया, उसमें भी वो सफल नहीं हुए। और यहाँ तक सत्य हरिश्चंद्र कहते हैं, ऋषिराज आपने तो बहुत बड़ा मेरा उपकार किया कि मुझे राज्य के भार से मुक्त किया, और आप तपस्वी होकर के राज्य के भार को ग्रहण करिए। आपकी तो हानि है और मेरे को तो लाभ ही लाभ है। मैं राज्य के भार से मुक्त हो रहा हूँ और आप राज्य के भार से युक्त हो रहे हो। उनका पारा और गर्म हो गया। कहते तेने मेरे को सारा अवध का राज्य दे दिया, लेकिन दक्षिणा भी दी जाती है, दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। कहिए गुरुदेव दक्षिणा में भी योग होगा, मैं दूंगा। दक्षिणा में मुझे 1000 मुद्राएं चाहिए। अच्छी बात है। एक भंडारी से कहा 1000 मुद्राएं इनको ऋषि, और तुरंत वो ऋषि बोले विश्वामित्र अब तेरा कोई राज्य अधिकार नहीं है, भंडार पे मेरा अधिकार है, इसलिए भंडार से तुम दक्षिणा नहीं दे सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर पे जो आभूषण वगैरह कोई भी है उस पर भी मेरा अधिकार है। सिर्फ अधिकार नहीं है तो तुम्हारे पर तुम्हारी पत्नी तारा और तुम्हारा पुत्र रोहित, इसलिए हमको दक्षिणा में 1 शस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कहाँ से दोगे? इसलिए तुम अपनी गलती को स्वीकार करो। कि नहीं ऋषिराज, उसका भी मैं उपाय सोचता हूँ। काशी जो देश है वो इस अवध देश से अलग है, उसकी स्वतंत्रता अलग है। मैं वहाँ जा कर के प्रयत्न करके आपका जो कर्ज है मेरे पर 1000 मुद्राओं का दक्षिणा वो अवश्य दूंगा मैं। हाँ, लेकिन उसके लिए ऋषिराज मुझे थोड़ा समय चाहिए। अच्छी बात है, मैं 1 महीने का समय दूँ। 1 महीने के भीतर भीतर तुमको 1 शस्त्र मुद्राएं अवश्य चुकाना होगा, नहीं तो तुझे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। कहते मेरा अपराध नहीं, मैं कैसे स्वीकार करूँ? चल दिए, कुछ नहीं था उनके पास। सत्य हरिश्चंद्र ने जो थे आभूषण सब उतार दिए और अपनी धर्म पत्नी रानी तारा के साथ में, पुत्र के साथ में अवध को छोड़ दिया और काशी में पहुंच जाते हैं धीरे 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 धीरे। अब काशी में पहुंच जाते हैं, सबसे बड़ी चिंता है कि ऋषिराज का 1 शस्त्र मुद्रा चुकाना, कैसे चुकाना है, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि अपन कोई अपने को खरीद लेवे, अपन सेवा करेंगे उनके यहाँ, उसके बदले अगर ये हो जाए ऋषि का ऋण उतर जाए तो। सब गांव के लोग वगैरह एकत्रित हो गए और कहा कि हम बिकने के लिए आए हैं, इसलिए 1 शस्त्र मुद्रा में हमको आप खरीद लीजिए। पहले रानी तैयार हो गई और राजा से कहा राजन आप बिल्कुल अपने सत्य पर अधिक देना, यानी सूर्य चले चंद्र चले लेकिन कभी आप अपने से सत्य से विचलित नहीं होना। ये सब देखो व्यवहार निश्चित सत्य की बात तो अलौकिक है, ये तो व्यवहार सत्य की बात है, और व्यवहार सत्य जहाँ इतना उच्च कोटि का हो, निश्चित सत्य की बात तो कहना अलौकिक है। कोई तैयार भी हुआ, बड़ी मुश्किल से एक सदग्रस्त जो है कि मैं 1000 मुद्राएं तो नहीं दे सकता हूँ, 500 मुद्राएं दे सकता हूँ। सोचा कि भैया आधा तो ऋण उतर जाएगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया, रानी उनकी सेवा में चली गई। 500 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने दे दिया। पुत्र की बात रही तो पुत्र माँ के साथ में रहा, और यहाँ तक उसने
यानी सेवक खरीदार ने कहा कि देखो पुत्र का जिम्मेदार हम नहीं हैं, कि नहीं मैं आपको पुत्र का भार आपके ऊपर नहीं दूंगी, जो कुछ आप मुझे खाना भोजन देंगे उसी में मैं पुत्र को भी खिलाऊंगे, स्वयं कम खा करके ले जाऊंगे। क्या देखो सही, ठीक वो उनकी यहाँ सेवा में संलग्न हो गए। 500 मुद्राएं और चुकाना है और कोई खरीदने के लिए तैयार है। तो लोग आश्चर्य करते कि ये देखने में कोई उनका छिपा नहीं रहते, कोई उच्च कुलीन है, कोई महान है, पर कोई परिस्थिति कारणवश ये बिकने के लिए आए हैं। किसी ने सत्य हरिश्चंद्र को किसी ने नहीं खरीदा, आखिर एक धीमर था, उसको विकल्प उत्पन्न हुआ कि ये बहुत पुण्य पुरुष है, उसको अंदर में दया आ गई, किसी ने नहीं खरीदा। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने यहाँ ले चलता हूँ और ये जो ऋषि है इनकी जो 500 मुद्राएं मैं चुकाई देता हूँ। ठीक 1 महीने के भीतर भीतर उनका वो ऋण चुक जाता है। अब तारा हरिश्चंद्र की रानी और पुत्र वो वहाँ पर अपनी अन्य सेवाएं देते हैं और हरिश्चंद्र उनके साथ में चले जाते हैं। ढीमर के साथ में उनकी गृहिणी जरा तेज स्वभाव की थी, उसने समझाया कि ये कोई पुण्य पुरुष है, परिस्थिति बस ये अपने यहाँ सेवा के लिए आए हैं, इसलिए तुम अच्छा व्यवहार करना। लेकिन वो देवी थी, वो क्या समझने वाली थी, यद्बात तद्बात ये सत्य हरिश्चंद्र उसकी सब बातें कटु वचन सुन करके भी सोचते थे कि मेरा तो ऋण उतर गया, कम से कम इस ढीबर ने मेरा ऋण उतार दिया। सबसे माने चिंता एक ही थी कि ऋषि का ऋण उतर जाए और समय के भीतर उतर जाए। वो वहाँ सेवा करते रहे। आखिर एक दिन कहा भी सही उनको कि मुझे आप कर्तव्य बताओ, कहते आप तो बैठे रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो एक दिन गृहिणी को विकल्प उत्पन्न, बैठे बैठे जाओ पानी भर के लाओ, पानी भरने का आदेश दिया। इधर वो सेवा करती थी और वहाँ थोड़ी बहुत कुछ घटना है। उनके परिवार में एक युवा था, उसका मन बिगड़ गया, उसने बहुत कुछ तारा को माने अपने धर्म से विचलित करने के लिए उसने नहीं हुआ और अंत में जाकर के उसने एक किया कि जो कुछ भोजन देता था वो भी कम कर दिया। उसी कम भोजन में अब कौन दोनों माँ बेटे कैसे अपना गुजारा करे। वो रोहित थोड़ा समझने लग गया तो वो क्या कहता है, माता जी अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, आप जरूर खरीदी गई, आपको सेवा, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं भी अपना पुरुषार्थ करके अपना भोजन और कमाऊँगा और मैं उस भोजन में आपको भी खिलाऊँगा और आपको बंधन से मुक्त करूँगा और पिताजी को भी खोजूँगा। क्या सुंदर बात, क्या संस्कार थे उस रोहित के, गजब की थी। समय बीतता हुआ काल जाता है। आखिर चल करके उस देव ने सोचा कि देखो ये कितना इसको प्रतिकूलता आई, लेकिन ये तो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता और आनंदित हर्षित अपने को हल्का अनुभव करने वाले ऐसे भव्यात्मा तो हमने कहीं देखे नहीं। और जब रोहित वन में जाता है, क्योंकि वन सबके लिए पुराने जमाने में वन में राजा स्वयं सबके लिए, पशु पक्षियों के लिए और गरीबों के लिए वहाँ जो भी वनस्पति वगैरह वो अपनी आजीविका करे, तो वो वन में जाता, अच्छे फल वगैरह वो स्वयं आस्वादन करता और माँ के भी लाता, कोई विशेष लाता तो जहाँ माँ सेवा करती उनको भी देते थे। क्रम चलता रहा। आखिर चल करके इस देव ने सोचा ऐसे ये विचलित होने वाले नहीं, अपने कर्तव्य से विमुख होने वाले नहीं। पुत्र के प्रति माँ का बहुत अनुराग होता है, इसलिए पुत्र को करना चाहिए। तो पुत्र जंगल में गया, उस देव ने जंगल में वृक्षों के फल लुप्त कर दिए अपने विक्रिया के बल से, एक भी फल किसी वृक्ष पर नहीं। बहुत परिश्रम किया, इधर उधर ढूंढा, आखिर चल करके बड़ी मुश्किल से एक आने थक करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम लेता है। कुछ झपकी लगती है, इतने में एक फल गिरता है।
फल देखता सुंदर था, दिन भर का भूखा भी था, थका हुआ था। उसने फल का आस्वादन किया, अच्छा लगा, लेकिन फल खाने पर विकल्प, अरे मैंने फल को बचाया नहीं, माँ के लिए क्या करूँ। इधर उधर फिर ढूंढने के लिए निकला, एक वृक्ष पे फल दिखाई दिए। उसने कहा जरूर इसका वृक्ष का फल है, लेकर के चलो। और ऊपर चढ़ने लगा तो एक नाग भयंकर वो लिपटा हुआ था, उसको ऊपर चढ़ने नहीं दिया। उसने बहुत प्रेम से भी कहा भैया मुझे बहुत टाइम हो रहा है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो मुझे चलने के लिए स्थान दे दो, मैं कुछ फल ले करके। नहीं दिया उसने। अन्यत्र दूसरी जगह से उसने टहनी पकड़ करके चढ़ना प्रारंभ किया, तो उसने वही विक्रिया थी, उसने उसको दंश लिया, मूर्छित कर दिया। वो गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। ओहो, कुछ दूर जंगल में कुछ युवक साथी थे, वो देख रहे थे, देखा उसको, ओहो इसको तो सर्प ने दंश खाया। अब इसका पता कौन है, इसका रक्षक कौन है, इसका पालक माँ पिता। उसके मुख से थोड़ा थोड़ा निकलता था तारा, माँ तारा। एक ने सोचा कि मैंने एक किसी के यहाँ सेवा करते हुए देखा, उसका नाम तारा है, उनको जा कर के सूचना तो दे देना चाहिए। चले जाते हैं। यद्यपि सोचा ऐसी सूचना माँ सुनकर के क्या करेगी, वो अपने जीवन को समाप्त कर देगी। जाते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन उसको कहते हैं हमने मन में ऐसा ऐसा दृश्य देखा है। माँ सुन करके मूर्छित फिर सचेत होती है। जिनके यहाँ सेवा करते हैं उनको कहा मुझे वहाँ ले चलो, मैं अपने पुत्र को देख लूँ। किसी ने साथ नहीं दिया, सब ने उपेक्षा कर दी। ठीक, वो स्वयं जाती है, उन युवकों मुझे बता दो, वो जाती देखती है मूर्छित पुत्र, उसको गोद में ले करके फिर चिंता तो होती है। माँ को विकल्प तो होता है, बेटा तो क्या कहता था, मैं तुमको भी, मैं स्वयं पुरुषार्थ करके और अर्जन करूँगा, मैं भी खाऊँगा, आपको खिलाऊँगा, आपको बंधन से मुक्त, और पिताजी को खाऊँ। तुम तो हमसे भी पहले चल दिए। विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। उन युवकों वगैरह से कहा कि हमको अब इसका संस्कार करना है, शमशान तो बता दो। कोई शमशान बताने के लिए भी नहीं आया। बड़ी किसी शायद किसी ने बब्बे ने थोड़ा साथ दिया, बता दिया। वो शमशान में पहुंच जाती है अपने पुत्र के, मूर्छित पुत्र को लेकर के। यानी उसके सामने तो ये था कि ये परलोक चला गया, निर्जीव हो गया। इसके पहले यहाँ जो वो हरिश्चंद्र जिसके यहाँ सेवा देते थे, उसकी गृहिणी ने कहा तुम जाकर के जल भर के लाओ। वो जल भरने के लिए गए थे। और इधर योगान योग की जहाँ वो तारा सेवा करती थी, उन्होंने कहा तो जल ले करके आओ। वो भी उसी कूप पे जल लेने के लिए पहुँच गई, यानी उसी नदी सरोवर के। अब जल भर लिया। हरिश्चंद्र से कमजोरी से घड़ा नहीं उठा जल का, तो उसने कहा कि मेरा जल का नहीं। उसने धर्म को नहीं छोड़ा। तारण का मैं उच्च कुली के यहाँ सेवा देती हूँ, और आप जहाँ सेवा देते में आपके घट को स्पर्श नहीं, आपके घट को उठा नहीं सकती। हाँ, मैं आपको विधि बता, जरा आप जल इस सरोवर में आगे बढ़िए जरा अंदर में, तो अपने आप ये हल्का हो जाएगा, और आप छाती तक कंधे पे रख करके ले जाना। और तारा के बताए हुए युक्ति से वो घट कंधे पे आ गया और लेकर से चली, लेकिन रास्ते में कमजोरी से गिर पड़ते हैं, घट फूट जाता है। गृहिणी बहुत नाराज होती है, लेकिन हरिश्चंद्र आनंद मानते हैं, इसलिए कि इसकी कृपा से तो आज मुझे बड़े दिनों के बाद सुतारा से मिलाप हुआ। अगर ये जल लेने के लिए नहीं भेजती तो सुतारा से कहाँ में, और सुख दुख में उसका दुख भी मैंने जाना, मैंने अपना भी उसको बता दिया। ये घटना बीच की है। अब तारा वहाँ पहुँच जाती है। शमशान अमावस्या की रात्रि है, घनघोर बादल छाए हुए हैं, बिजली चमकती है। ऐसे स्नान में अपने पुत्र को गोद में लिए हुए सब कुछ विलाप करके हमने सब छोड़ दिया सत्य के लिए। लेकिन सत्य चाहे 3 लोग उलट पुलट हो जाओ, हम सत्य से ही, कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होंगे। इतने में वो पहरा दे रहे थे सत्य हरिश्चंद्र, और उस समय उनका रूप वगैरह सब
ये रुदन की आवाज़ सुनी, इधर आते हैं, देखते हैं, अंधेरा था, एक दूसरे को पहचानते नहीं, लेकिन कुछ आवाज़ समझ में आ रही, जानी मानी आवाज़ है, बिजली चमकती है, पता लगता है, ओहो। कहते मैं सब प्रकार से अच्छा है, इस पुत्र का संस्कार के लिए आया हूँ, इसलिए आपका भी पुत्र है, आप इसका संस्कार कर। नहीं, मैं यहाँ का सेवक हूँ, मेरा कर्तव्य 1 टका जब तक तुम नहीं दोगे तब तक मैं संस्कार करने नहीं दूंगा। वो कहते हैं मेरे पास 1 टका फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो भी उसने अपने को संभाला। नहीं, मुझे अपने पति को भी दृढ़ रखना, मुझे भी दृढ़ रहना है। और उसने जो पहनी हुई साड़ी थी, उसने देखा आधी साड़ी दे दो, 1 टके से ज़्यादा, आधी साड़ी फाड़ करके उसको टैक्स में दे दी। अब तो आपका टैक्स चुक गया, अब तो मैं अपने पुत्र का संस्कार कर सकती हूँ। आधी साड़ी दी और पुत्र का देव देखता है, ये ऐसे प्राणी है अद्भुत, सब कुछ चला जाए, कितना भी कष्ट हो उसको कष्ट नहीं मान करके अपने कर्तव्य को, सत्य पर अडिग रहते हैं। अब उन्होंने सब उपाय करके देख लिया। देव ने कहा कि मेरा अहंकार बेकार है, उसका अहंकार गल जाता है, वो अपनी भूल को और पश्चाताप करता है, देवातिशय होता है, और जंगल में मंगल, शमशान में मंगल हो जाता है, चारों ओर सुंदर वातावरण हो जाता है। सिंहासन है, एक पे सत्य हरिश्चंद्र और एक पे सुतारा विराजमान होती है, देवों का अतिशय वादित्र बसते हैं, पुष्प वृष्टि होती है, और वो जो मूर्छित किया होता है रोहित भी उठ करके बैठ जाता है। अद्भुत दृश्य देख करके ओहो, वो ढीमर भी देखता है, वो आकर अरे ये तो छिपे हुए भगवान थे। वो अपनी भूल को कहता है मैंने बहुत बड़ी भूल की आपके साथ में, आपको मैंने सेवक बनाया। नहीं, तुम तो मेरा उपकारी है, मेरा आने दक्षिणी का जो 500 मुद्राएं तुमने चुकाई, अगर नहीं चुकाता तो मुझे ये अवसर नहीं मिलता। देव अपनी भूल को, मैंने बड़ी भूल करी आपके साथ में, अहंकार से अन्याय किया मैंने, विश्वामित्र को इस प्रकार रूप में लाया, मेरी भूल को क्षमा करके दे, तेरी कोई भूल नहीं। अगर तुम हमारे साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता तो आज ये मंगल का अवसर हमको देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार विश्वामित्र भी अपनी भूल को कहते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा राज्य तुम ले नहीं, शरीर मैंने दान में दी हुई चीज़ हम उसको फिर ले नहीं सकते हैं। और यहाँ तक कि सारी प्रजा, वो जहाँ जिसके यहाँ तारा सेवा लेती थी, वो भी आकर के क्षमा मांगते हैं। हमने, आप कौन थे हमने नहीं, आप गुप्त क्या कहते छिपे हुए महात्मा परमात्मा, अरे सभी अचानक। और इधर अवध से भी संदेश आता है, जनता त्रस्त थी और सब आकर के सत्य हरिश्चंद्र से प्रार्थना करते हैं, अवध चलने के लिए वहाँ जाते हैं और उनसे ऋषि से कहते हैं आप कोई करना, मुझे अब राज्य वगैरह से कोई ममत्व नहीं, मैं तो अपना आत्मकल्याण। आखिर विश्वामित्र ने प्रजा ने बहुत कुछ कहा, तो उन्होंने फिर अपने पुत्र रोहित को राज तिलक कर दिया। आने वो अपने सत्य में 100 नंबरों से उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसके बाद वो दीक्षा लेते हैं, आत्मकल्याण रत्न भेदाभेद रत्नत्र की आराधना करके वो सत्य हरिश्चंद्र निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तारा आरिका बनती है, साधना करती है, शिवलिंग छेदती है, स्वर्ग में देव होती है, अब आकर के वो भी मोक्ष जाएगी। और रोहित वो आने ऐसी संस्कार, ऐसा संस्कारी था, उसने अपने सब प्रजा को इतना सुंदर अच्छी तरह से आने प्रजा का पालन किया कि प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। कालांतर में वो भी दीक्षा लेता है और मोक्ष। ये परंपरा रही है इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में बहुभाग 99% जो राजा राजगद्दी पर बैठने वाले वो दीक्षा लेकर के आराधना करके निर्माण को, इक्के दुक्के कोई स्वर्ग में जाते हैं, दुर्गति जाने वाले तो नामोनिश। अने सत्य हरिश्चंद्र का इसके नाटक होते थे, बड़ी कथाएं मैंने संक्षेप में आपको आने
हर प्रकार से वो जहाँ प्रतिकूलता उसमें उनको गुणे गुण दिखते हैं सब जगह, यानी कहीं पर भी उनको ऐसे आपके हमारे भी सुंदर विचार हो। और प्रतिकूलता जो अपकारी बताया शास्त्रकारों ने, कोई उपसर्ग करता है तत्व से बताए, वो संकलेश करके जैसे उपसर्ग करता है तो वो तो पाप बंद करता है। और जो समता रखने वाले उपसर्ग विजयी होते हैं, समता भाव से पूर्व कर्म की निर्जरा हो जाती, जो अपना नुकसान करके दूसरों को फायदा पहुंचाते वो तो महान उपकार कहलाता है। इसलिए और अगर इस प्रकार के वो प्रसंग नहीं बनते तो आज कौन सत्य हरिश्चंद्र को उससे बढ़ करके तारा को कौन याद रहेंगे, तब तक उनका नाम भी अमर रहेगा। आप हम सबको शतांश में लक्षांश में उनके कर्तव्य का, उनके सत्य के समान व्यवहार सत्य उसका हमको अनुसरण करना। हम तो जरा जरा सी बात बात में असत्य बोल देते हैं, कुछ नहीं मतलब छोटी मोटी के। अगर मान लो प्रमाद से निद्रा आ गई, देरी हो गई, क्या बात, अरे साहब हम रात को बहुत समय जगते रहे, ओम नमः। ऐसा काय को बहाना बजाना। हम तो बात बात में, जरा सी बात में झूठ बोलते हैं। हमें ऐसे जिस मंच में हम भी उन्हीं तीर्थंकरों के वंशज हैं, हमको भी कम से कम 27 लक्षांश में तो हमें अपने कर्तव्य से विमुख, जो भी आपको हमको अवस्था मिली है हमें उसमें कभी प्रमाद नहीं करना, कभी अपने दोषों को छिपाना नहीं, कर्तव्य से विमुक्त नहीं होना। अगर इतना ही आप और हम कर लेंगे तो अपना जीवन भी सफल हो जाएगा। ये सत्य हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी लंबी कथा है। गंधर्व लोग उनका नाटक बताते थे पहले पुराने ज़माने में। अब जो भी समय बदल गया, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में एक एक की कथा अलौकिक है। आप सभी पढ़ करके चिंतन करके अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। ओम नमः, ओम नमः।